सत साहेब सभी को राम राम। परमात्मा की प्यारी जीवात्माओं, सूक्ष्म वेद में सतगुरु कबीर साहेब के माध्यम से जो ज्ञान वाणी है वो स्वयं परमात्मा की वाणी है। आचार्य गरीबदास महाराज के मुखारविंद से बोली गई ये वाणी सतगुरु कबीर साहेब की वाणी, इसे जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो सतगुरु कबीर साहेब की ये जो वाणी है, जिसे आचार्य गरीबदास महाराज के मुखारविंद से बोला गया है स्वयं परमात्मा के द्वारा, उसमें क्या कहते हैं वे कि जो सतगुरु होता है वो क्या नाम देता है, वो सतगुरु किस प्रकार से लेकर जाता है आपको सतलोक में, और जब वो सतलोक में लेकर जाता है तो क्या अनुभव है, वो सारी चीजें अब यहां पर साहेब आगे खोलते हैं। क्या कहते हैं कि जब उस देश में जाते हैं, परपट्टन जिसे कहा गया है साहिब के द्वारा, ये वास्तव में सतलोक की बात हो रही है कि परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, जहां हीरे मानिक बिके पारस लाग्या हाथ। ग्रीब परपट्टन की पीठ में है सतगुरु की हाट, जहां हीरे मानिक बिके सौदागर स्यों साट। ग्रीब परपट्टन की पीठ में सौदा है निज सार, हमको सतगुरु ले गया ओघट घाट उतार। ग्रीब परपट्टन की पीठ में प्रेम पयाले खूब, जहां हम सतगुरु ले गया मतवाला महबूब। ग्रीब परपट्टन की पीठ में मतवाले मस्तान, हमको सतगुरु ले गया अमरापुर स्थान। क्या कहा साहिब ने? साहिब कहते हैं कि जो सतगुरु है वो उस परपट्टन अर्थात परलोक ले जाता है, और वहां पर जो सौदा होता है, वहां पर सौदा इन कंकर पत्थरों का नहीं होता, वहां असली हीरे मानिक है, हीरे मोती है, और वो वास्तव में पारस हमारे हाथ में लग जाता है कि जिस चीज को छुआओ वही सोना बन जाती है। लोहे को अगर छुआ दो तो लोहा भी सोना बन जाता है, ये होता है पारस। तो साहिब कहते हैं कि वहां पर सतगुरु की हाट है, सतगुरु का बाजार है, और उस सतगुरु के बाजार में हीरे मोती बिकते हैं, वहां पर लाल बिकते हैं, और वहां पर जो असली सौदागर है उसके साथ हमारी भेंट होती है। जैसे कि आपको बताया, ये हीरे मोती वो कंकर पत्थर नहीं है जो इस संसार में बिकते हैं, नहीं। इन हीरे मोतियों का इस संसार में मोल है, वहां पर ये हीरे मोती कंकर पत्थर के बराबर है। क्या है फिर वो हीरे मोती? वहां के जो हीरे मोती है वो है अपार सुख, वहां के हीरे मोती हैं अपार शांति, अपार हृदय में प्रेम, ऐसा सुख जिसके लिए मंसूर ने अपने हाथ कटवा दिए, जिसके लिए मंसूर ने अपना पुर्जा कटवा दिया, वो जिसके लिए मीरा ने जो जहर का प्याला था वो हंसते हंसते पी लिया, ऐसा सुख जिसके लिए प्रहलाद और ध्रुव सारे संसार को छोड़कर केवल उसी राम नाम की रट में लग गए। तो ऐसा सुख इस संसार में कहाँ है? यदि इस संसार में सुख होता तो ये लोग ऐसे ही सब कुछ त्याग के और उस लोक के लिए नहीं चलते, उससे प्रेम नहीं करते। क्या कहा कि परपट्टन की पीठ में सौदा है निज सार, वहां पर सौदागर मिला, वो सौदागर जो हमें ये सारे हीरे मोती देता है, जो सुख संपत्ति सब कुछ देता है, प्रेम देता है, ज्ञान देता है, क्षमा देता है, दया देता है, ऐसे ऐसे हीरे मोती जिससे आनंद ही आनंद, ये आत्मा परमानंद में डूब जाती है। ऐसा सुख कौन देता है? वो सौदागर जो उस परपट्टन में वो सत्पुरुष मिलता है। और वहां पर जब सौदा होगा तो कैसे होगा? वहां पर जो सौदा होगा वो होगा, सौदा है निज सार, स्वयं का सौदा करना पड़ता है वहां, अर्थात स्वयं को उसके साथ एक करना पड़ता है, अपनी मैं मिटानी पड़ती है। जब अपने आप को मिटा दोगे और अपने आप को उसमें समर्पित कर दोगे, तब वास्तव में होता है सौदा। और क्या कहा साहिब ने? हमको सतगुरु ले गया ओघट घाट उतार। ओघट माने जो कभी घटता ही नहीं,
जिसका प्रेम अथाह है, जिसका प्रेम कभी घटता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता रहता है। साहिब कहते हैं वहां के लिए सौदा करना है। कबीर साहिब कहते हैं कि सौदा कैसे? बोले लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कबीर साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा के नूर को, उसकी लाली को देखने में चला, लेकिन जब यहां पर क्या कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जब उसको देखने चला तो जहां देखता हूं उसी का नूर समाया है, जर्रे जर्रे में वही समाया हुआ है और कुछ है ही नहीं। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल, कि मेरी जो ये जीवात्मा है, ये आत्मा मेरी जब उस नूर को देखने, उस अपने मालिक के नूर को देखने के लिए चलती है तो ये भी लाल हो जाती है, अर्थात ये उसके अंदर समा जाती है, ये और वो एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सौदा करना होता है, अपने आप को उस मालिक के साथ समर्पित कर दो, उसके प्रेम में न्यौछावर हो जाओ। क्या कहते हैं, गिर पर पट्टन की पीठ में प्रेम प्याले खूब, जाम सतगुरु ले गया मतवाला महबूब। वो महबूब मेरा वहीं पर है, उसी सतलोक में है, लेकिन वहां पर अगर पहुंचना है, उसके साथ अगर एक होना है तो कैसे होना पड़ेगा? नशे में हो जाओ। कौन से नशे में, कौन सी खुमारी में? बोले प्रेम के नशे में। जिस प्रकार शराबी शराब पीता है और वो मदहोश हो जाता है, मतवाला हो जाता है, इसी प्रकार उस प्रेम का रस ऐसा पियो, प्रेम के प्याले ऐसे पियो, इतने पियो कि तुम मस्त हो जाओ उसी के प्रेम में, और सिवाय उसके और किसी का ध्यान ही नहीं रहे। तो साहिब कहते हैं जब जो मतवाले होंगे मस्ती के, किस मस्ती के? उस परमात्मा के प्रेम की मस्ती के, वहां पर मतवाले हैं, सभी उसी के मस्ती में मस्त हैं। और वहां पर हमें सतगुरु ले गया। वो क्या था? बोले अमरापुर स्थान, वो अमरपुर है, वहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वहां पर सब मृत्यु से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, अर्थात वहां पर व्यक्ति अमर हो जाता है। व्यक्ति नहीं कहिए बल्कि जीव कहिए, ये अंश कहिए उसका, उसके साथ मिल जाता है। कैसे मिलता है, कैसे जाया जाएगा वहां पर? साहिब कहते हैं कि वहां पर जाने की विधि अलग है। क्या? ग्रिबंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, कि बंकनाल के माध्यम से और त्रिवेणी के तीर, तीर माने किनारा, कि वहां से चला जाता है। अब ये क्या है बंकनाल, क्या है ये त्रिवेणी? अब त्रिवेणी का तो पता होगा लोगों को कि भाई जो त्रिकुटी है, गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलती है उसे त्रिवेणी कह देते हैं, जो संगम है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। लेकिन यहां पर क्या बताया, यहां पर जो आपकी त्रिकुटी है, जहां इला, पिंगुला और सुषमना तीनों मिलती है, वो त्रिवेणी है। वहां से शुरुआत होती है वहां जाने की। और वहां कहां जाया जाएगा, कैसे जाया जाएगा? बोले बंकनाल के अंतरे। बंकनाल क्या है? बंकनाल वो नाड़ी है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है। ठीक है, तो क्या कहा? ग्रीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, मान सरोवर हंस है बाणी को किलकीर। ग्रीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया चुए अमीर खीर। तो क्या कहा कि इस बंकनाल के माध्यम से, अर्थात अपनी जो नाड़ी है, ये जो सुषमना नाड़ी है, इसे जगाओ, अपनी बंकनाल को जगाओ, अपनी जो कुंडलिनी है, इसके चक्र धीरे धीरे खुलते जाएंगे और इसके माध्यम से ऊपर पहुंचोगे। और कहां तक पहुंचोगे? इस त्रिवेणी तक, जहां इला पिंगला पहले से ही चल रही हैं, और उसके माध्यम से फिर पहुंचता है ये हंस मान सरोवर में। और जब मान सरोवर में पहुंचता है तो वहां पर क्या है? चुए अमीर खीर, कि वहां पर अमृत बरस रहा है, वहां पर अमृत टपक रहा है। चुए यानी कि चूना, टपकना, अमृत टपक रहा है, जो कि जो रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त करते हैं ना, इसके बाद जब सुर नर मुनिजन जो लगाते हैं ध्यान, पहले के समय में ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे तो वैखरी मुद्रा, जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ के, और वे उसी रस को पीते। लेकिन
क्या ये रस पीने से कोई अमर हो जाता है? इस अमीर रस को, इस अमृत को पीने से कोई अमर होगा? साहिब कहते हैं यहां मत रुको। ये जो अमृत बरस रहा है, जो लोग सोचते हैं कि जीभ को पीछे की तरफ मोड़ दिया तो जो टपकता है रस, ये उस अमृत की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये रस तो कंठ कमल तक ही रह गया। जो असली अमृत है वो तो ऊपर है, उस अमृत रस की बात हो रही है। तो क्या कहते हैं कि जब त्रिवेणी तक पहुंच जाते हैं उसके बाद ये अमृत रस प्राप्त होता है। और फिर क्या कहा कि करीब बंक नाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। कि कौन ले गया वहां? सतगुरु। कौन है वो सतगुरु? वो बंदी छोड़ कबीर है। बंदी छोड़ क्यों कहा? क्योंकि वो बंधनों से छुड़ा लेता है, इसीलिए उसे बंधन जो होते हैं जन्म मरण के, उनसे मुक्त करने वाला बंदी छोड़ कहा जाता है। और उसके आगे फिर जब यहां से आप त्रिवेणी पहुंच गए और त्रिवेणी से आगे जब चलते हैं तो भंवर गुफा आती है। और भंवर गुफा को पार करना इतना आसान नहीं। उस भंवर गुफा को पार करने के लिए सतगुरु की जरूरत है। बहुत से ऐसे सिद्ध साधक हैं जो भंवर गुफा तक पहुंच भी जाते हैं लेकिन उसके आगे नहीं जा पाते। सुखदेव मुनि जैसे भी पार नहीं कर पाए, इसीलिए उनको वापस भेज दिया गया। वहां जाने के लिए सतगुरु की परम आवश्यक है। गुरु के माध्यम से भंवर गुफा तक जा सकते हो, लेकिन गुरु भी पार नहीं करा पाएगा, उसके लिए सतगुरु ही चाहिए। और सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो सतलोक से आता है, और वो है बंदी छोड़ कबीर। फिर क्या कहते हैं साहिब? आगे सूक्ष्म वेद में बताते हैं, गरीब भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुरु मिल गया सोदारो कमरोक। कि भंवर गुफा में बैठकर और वहां पे वो अमृत जो है वो अमृत पिलाता है सतगुरु, और उसके बाद सौदा करता है। सौदा करता है रोकम रोक। क्या सौदा करता है? कि भाई तुम्हारे श्वासों की पूंजी तुमने कितनी कमाई, जितनी तुमने सांसों की पूंजी कमाई है उसी हिसाब से ही तुम्हारी गति होगी। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें आगे जाना होगा, अगर सच्चे नहीं हुए तो रुक जाओगे। सतगुरु का मिलना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन सतगुरु मिलते ही उन्हीं को है जिनका सौदा सच्चा होता है। झूठे सौदे वाले को नहीं मिलते हैं। सच्चा सौदा होता है परोपकार का, सच्चा होता है नाम सुमिरन का, और सच्चा सौदा होता है जहां पर आप दान देते हैं। क्या कहा? गरीब भंवर गुफा में बैठे कर अमी महारस तोल, ऐसा सतगुरु मिल गया वज्र पोल दई खोल। गरीब भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुरु मिल गया ले गया हम परलोक। क्या बताया? कि सतगुरु तोलते हैं। फिर क्या तोलते हैं? अमृत। किस चीज के लिए? उसी हिसाब से आपका अमृत तोला जाएगा जिस हिसाब से आपने सुमरन किया। सांसों का सौदा जो आपने किया है, आपने श्वासें कितनी संसार में व्यर्थ करी और कितनी श्वासें आपने सुमरन में उपयोग करी। यदि श्वासें आपने केवल इतनी ही उपयोग करी हैं कि आप केवल सतलोक जा सकें तो सतलोक मिलेगा। यदि आपने श्वासों में सुमरन इतना किया है, प्रेम इतना किया है परमात्मा से कि आप सतलोक से भी ऊपर के लोकों में जा सके, तो आप उतना ही सत्य पुरुष और परमात्मा के नजदीक होते जाएंगे। आपके अंदर उतनी ही ज्यादा शुद्धता आती जाएगी, आपका प्रकाश उतना ही ज्यादा अधिक होता जाएगा। आप सतलोक के बाद फिर आगे अगम लोक, अनामी लोक तक आप जाएंगे। आप वो डिपेंड करता है, तय करता है कि आपने सुमिरन कितना किया। फिर साहिब क्या करते हैं? फिर साहिब उस कठोर जो वज्र है जैसे जो दरवाजे हैं, किसके? जो भंवर गुफा के आगे है, उसको खोल देते हैं। और फिर क्या कहा? कि ऐसा सतगुरु मिल गया ले गया हम परलोक। और फिर वो परलोक ले जाते हैं। परलोक कहाँ है?
परलोक कहां से शुरू होता है? परलोक शुरू होता है जो आपका जो पिंड अंड इससे परे, इससे अंड पिंड से परे है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से भी आगे जो है फिर वो आता है सतलोक, अमरलोक, सचखंड। क्या कहा साहिब ने? गरीब पिंड ब्रह्मांड से अगम है। पिंड और ब्रह्मांड इन दोनों से आगे है। पिंड ब्रह्मांड से अगम है, न्यारी सिंध समाधि, ऐसा सतगुरु मिल गया देखा अगम अगाध। गरीब पिंड ब्रह्मांड से अगम है, न्यारी सिंध समाध, ऐसा सतगुरु मिल गया दिया खे प्रसाद। कि जो समाधि है किसकी? उस सतपुरुष की। वो पिंड ब्रह्मांड इन दोनों से आगे है, और हमें ऐसा सतगुरु मिला जिसने हमें उस सत्य पुरुष का दीदार करा दिया, उस अगम अगाध का दीदार करा दिया, और उसके दर्शन का प्रसाद हमें दे दिया। साहिब क्या कहते हैं? गरीब ओघट घाटी उतरे सतगुरु के उपदेश। कैसे उतरे उस ओघट घाटी? इस भंवर गुफा को पार करके कैसे उतरे? सतगुरु के उपदेश। कि सतगुरु ने जो उपदेश दिया हमने उसका पालन किया, उसके नियमानुसार पालन करने से, मर्यादा में रहने से हम वहां पहुंच पाए। कैसे किया हमने मर्यादा का पालन? वो साहिब बताते हैं अब कि ओघट घाटी उतरे सतगुरु के उपदेश, पूर्ण पद प्रकाशिया ज्ञान जोग परवेश। ग्रीव सुन्न सरोवर हंस मन नहाया सतगुरु भेद, सुरत निरत परचा भया अष्ट कमल दिल छेद। कि सुरत निरत इन दोनों से परिचय हुआ। किसका? इन दोनों से पहले हमारा परिचय हुआ। हमने अपनी सुरत निरत को अपनी श्वासों के द्वारा अपने मन को सुमरन में लगाया, नाम में लगाया, और नाम में लगाने के बाद सतगुरु मिले, और सतगुरु मिलने के बाद फिर वो हमें शून्य सरोवर तक लेके गए। वहां पर हमने शून्य सरोवर में जो हमारा मन था ये हंस हो गया। फिर जो कौवे जैसी इसकी वृत्ति है, यहाँ पे संसार की गंदगी को खाता है ये मन, फिर ये मन उस मान सरोवर में मोती चुगता है। और जब इसका परिचय होता है सतगुरु से, तो ये जो 8 कमल हैं, ये सारे कमल सबका भेदन कर देता है। ये इन 8 कमलों को पार करके और फिर उस सतपुरुष का दीदार होता है। और वो कहाँ है? बोले ग्रीब सुन बेसुन से अगम है, पिंड ब्रह्मांड से न्यार, शब्द समाना शब्द में अवगत वार न पार। ग्रीब सतगुरु को कुर्बान जा अजब लखाया देश, पार ब्रह्म परवान है निरालंब निजनेश। कि शून्य और बेशून्य, शून्य क्या होता है? जिसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ जहां खत्म हो जाता है, ये अंड पिंड ब्रह्मांड सब कुछ खत्म हो जाता है। इसकी हद से परे क्या है? केवल शून्य ही शून्य है। उस शून्य के आगे भी बेशून्य है, उस बेशून्य से भी आगे पिंड ब्रह्मांड से भी न्यार, अर्थात पिंड ब्रह्मांड से भी परे केवल और केवल वो शब्द रूपी वो परमात्मा है, वो मालिक है। और हमें जो शब्द मिला जिसके द्वारा हम स्वयं को जान पाए, ये शब्द उस परम शब्द उस परमात्मा के अंदर समा जाता है जिसका कोई वार पार नहीं है। तो हम ऐसे सतगुरु पर कुर्बान जाता हूं मैं, जिसने हमें वो अजब देश, वो लोक दिखाया, उस पार ब्रह्म के ऊपर जो है मैं कुर्बान जाता हूं। मैं परवान हूं उसके ऊपर जो निरालंब है, जो हमारा स्वयंभू है, जो किसी से बनता नहीं, जो स्वयं ही है। वो जैसा है लोग कहेंगे वो निराकार है, वो साकार है, वो नराकार है, वो किसी और आकार का है, लेकिन वो सभी आकारों से परे है। क्योंकि उसकी इच्छा है तो वो साकार हो जाता है, उसकी इच्छा हो तो वो निराकार हो जाता है, वो इच्छा हो तो सर्वव्यापक हो जाता है, और अगर उसकी इच्छा हो, वो सब कुछ अपनी इच्छा से करता है, तो मनुष्य के रूप में आता है।
तो सब कुछ अपनी इच्छा से करता है। तो ना वो निर्गुण है, ना वो सगुण है, ना वो साकार है, ना वो निराकार है। अगर वो निर्गुण है तो फिर ये गुण किसने प्रकट किए, और अगर वो सगुण है तो ये तो सीमित है। सगुण तो इस सीमितता की निशानी है। यदि वो साकार है इसका अर्थ तो वो सीमित है, तभी तो किसी आकार में आएगा। जब किसी चीज की सीमा होगी तभी आकार होता है। लेकिन यदि वो निराकार है फिर ये आकार किसका है? इसीलिए निराकार, आकार, साकार, नराकार, इन भ्रम में मत पड़ो। वो परमात्मा बस जैसा है वैसा ही है, उसकी कोई महिमा नहीं गा सकता। वो तो ऐसा है जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खा लिया हो, और जब गुड़ खा लिया जाए तो उसके बाद क्या कोई ये बता सकता है गूंगा कि यह गुड़ कैसा है? नहीं बता सकता। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति उसके साथ एक हो जाता है, केवल वही जानता है वो कैसा है। अगर वो चाहेगा आपको बताना तो बता नहीं सकता। जब वो कहना चाहेगा कि वो निराकार है तो वो लिख सकता है कि निराकार है, लेकिन ये सत्य नहीं है। फिर वो लिखेगा कि साकार भी वही है, फिर वो लिखेगा कि नराकार भी वही है, फिर वो लिखेगा कि सब कुछ उसी की मर्जी से है। वही रावण है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही कबीर है, सब कुछ वही है। तो लोग दुविधा में पड़ जाएंगे, अरे रावण भी वही है क्या? अगर राम और रावण दोनों वही है तो फिर ये सृष्टि में हम दुख क्यों भोग रहे हैं? इस प्रकार के अनेकों अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि इस भ्रम में ना पड़ो। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि तुम स्वयं को कहते हो कि मैं हूं, जबकि तुम हो ही नहीं। तुम जो हो वो वास्तव में वो नहीं हो जिसे तुम जानते हो। इसीलिए साहिब कहते हैं कि अनुभव करो। सूक्ष्म वेद यही बताता है, चारों वेदों को त्यागो। चारों वेदों में क्या लिखा है, कौन ब्रह्म है, कौन परमात्मा है। मत सुनो उनकी बात। क्यों नहीं सुने? क्योंकि उनकी बात सुनकर सिर्फ तुम्हें ज्ञान का अहंकार होगा, लेकिन उसे जान नहीं पाओगे। उसे जानोगे जब आत्म अनुभव करोगे। तो आत्म अनुभव के लिए क्या कहते हैं साहिब कि कैसे होगा? कि सतगुरु के ऊपर मैं कुर्बान जाता हूं कि उन्हें उसका ज्ञान है, क्योंकि वे वहां से आए हैं। वो जो पार ब्रह्म है उसका ज्ञान उन्हें है। वो हमें ज्ञान कराते हैं। किस प्रकार से? हमें नाम देकर। और जब नाम देते हैं तो क्या नाम देते हैं? तो क्या कहा? सूक्ष्म वेद घोषणा करता है कि सतगुरु क्या नाम देते हैं। सुनिए, गरीबदास महाराज ने बिल्कुल खुला कहा है, डंके की चोट पर, गरीब सतगुरु सो हम नाम दे। क्या कहा? सतगुरु सो हम नाम दे, गुज बीरज विस्तार, बिन सो हम सीझे नहीं, मूल मंत्र निज सार। क्या कहा? कि सतगुरु सो हम नाम देते हैं। ये जो सो हम नाम है ये बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा गुप्त है। ये इस प्रकार से है जिस प्रकार से एक बरगद का बीज जो होता है उससे सब विस्तार हो जाता है। बरगद का जो बीज होता है बहुत बारीक होता है, उससे देखे इतना बड़ा वट वृक्ष, इतना बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार भी उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो परमात्मा है, जिसको हम सोहम के द्वारा यहां पर नाम दिया जाता है कि परमात्मा का नाम सुमरन के लिए आप सोहम सुनो, सोहम शब्द का आप जाप करो। लेकिन सोहम शब्द का जाप ऐसे ही नहीं होता, और जब तक उसका जाप नहीं करोगे तब तक कुछ पा भी नहीं पाओगे। क्योंकि साहिब क्या कहते हैं? बिन सोहम सीझे नहीं। बिना सोहम के कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सोहम ही जो है क्या है? मूल मंत्र निज सार। यही मूल मंत्र है। निज माने स्वयं का, सार माने यही निचोड़ है। जो सार है, जो सार मंत्र है वो यही है। क्या? सोहम। इन सोहम का जाप ऐसे नहीं होता है। सोहम के जाप की एक अलग विधि है, सोहम के जाप की अलग महिमा है, सोहम के जाप की अलग मर्यादा है। जब तक आप किसी सच्चे गुरु से जब तक ये मंत्र नहीं लेते, सही विधि नहीं प्राप्त करते, तब तक इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? कौन देता है ये सोहम मंत्र? बोले ये मंत्र देते हैं सतगुरु। तो क्या कहा आगे? कि सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही,
सतगुरु पर्दा खोले ही परालोक ले जाहि। ग्रीब सोहम जाप अजाप है बिन रस ना होए धुन। चढ़े महल सुख सेज पर जहाँ पाप नहीं पुण्य। ग्रीब सोहम जाप अजाप है बिन रस ना होए धुन। सतगुरु द्वीप समीप है नहीं बस्ती नहीं सुन। क्या कहा कि सोहम जब इसकी धुन लगनी शुरू हो जाए, अर्थात ये जब आपके अंदर चलना शुरू हो जाए, आपका रोम रोम जब सोहम सोहम बोलना शुरू हो जाए, तब दर्द बंद दिल माही, वो जो दर्द बंद है वो परमात्मा है, वो आपके हृदय में है, तब उसका दीदार होगा। तब वो सतगुरु जो है, सतगुरु पर्दा खोल ही परालोक ले जाही। तब जो सतगुरु है वो आपके इस पर्दे को हटा के, अज्ञान के भ्रम के सारे पर्दों को खोलकर और आपको सतलोक परलोक ले जाएंगे। अब बताइए, लोग 1 घंटा सुमिरन करते हैं और 23 घंटे उनके अंदर संसार का राग द्वेष चलता है और सोचते हैं कि हम पार हो जाएं। साहिब ने क्या कहा? सोहम सोहम धुन लगे। ठीक है, तो इस स्थिति तक पहुंचना होता है। इसी को कहते हैं तुरीयावस्था, इसी को जो उदासीन मुद्रा होती है वो है। तो साहिब क्या कहते हैं कि सोहम जाप अजाप है, कि ये जो सोहम है ये बोलकर नहीं करना होता, ये अजपा जाप है। बिन रस ना हुए धुन, बिना जीव के इसकी धुन होती है, बिना जीव के इसका सुमिरन होता है। वो सुमिरन कैसे होता है? क्या मन उसका सुमिरन करेगा? क्या बुद्धि उसका सुमिरन करेगी? कैसे होता है ये सारी चीजें सतगुरु बताते हैं। क्योंकि अगर आपने सिद्ध कर लिया तो उसी के बाद आप उस सुख सेज पर चढ़ सकोगे, अर्थात उस परमात्मा के धाम जा सकोगे जहां ना पाप है, ना पुण्य है, ना बस्ती है, ना शून्य है। वहीं पर है सतगुरु का द्वीप। समझ लो कि सतगुरु का द्वीप आपके अब समीप ही है। क्या कहते हैं आगे साहिब? साहिब कहते हैं कि सुन बस्ती से रहते हैं मूल मंत्र मन माही, कि जो ये मूल मंत्र बताया ना, जब इस मूल मंत्र का सुमिरन हम करना शुरू कर देते हैं तो उस परमात्मा जिसकी वो अगम भूमि है वो हमारे और निकट हो जाती है। वो शून्य में है, ना बस्ती में है, ना बेशून्य में है, वो दोनों से परे है। जाम सतगुरु ले गया अगम भूमि सत ठाही, वो अगम भूमि है। सत्य ठाही, ठाही माने ठिकाना, कि वो सत्य ठिकाना, उस सतलोक का ठिकाना। सत्य ठिकाना मतलब सत्यलोक, वहां सतगुरु हमें ले जाता है। कैसे ले जाएगा? बोले इस नाम की नौका पर बैठा कर। क्या ये नाम एक नौका है? बिल्कुल है। क्या कहते हैं? ग्रीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरत सिंध के तीर, गैबी बाणी अर्श में सुर नर धरे न धीर। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, जिल के बिंब अगाध गति सूते चादर तान। कि भाई ये जो आपका मूल मंत्र बताया है, ये मूल मंत्र ही आपकी नौका है, जिसमें ये सूरत जो है आपकी, ये इस सागर के, इस भव सागर को पार कर जाती है। सुरत सिंध के तीर, जो आपकी सुरत है, ये सुरत ही उस सागर के तीर अर्थात किनारे। अर्थात भेद क्या हुआ इसका? भेद ये हुआ कि जो नाम है उस पर सुरत को बैठाओ। इस सुरत में ये नाम चलना चाहिए। जो नाम रूपी नौका है, इसके अंदर आपकी सुरत बैठेगी, तभी इस सागर से पार होगे। खाली मुंह से नाम नाम करने से कुछ नहीं होगा। राम राम करते रहो, किसी को राम नहीं मिला, क्योंकि सुरत नहीं लगी। सुरत लगानी जरूरी है। सारा सब कुछ खेल ही सुरत का है। जब शब्द के साथ ये सुरत लग जाती है तभी बनता है सुरत शब्द योग। ठीक है जी। सुरत शब्द योग का हमारा एक भाग और बचा है, उसमें भी आपको बताया जाएगा। कबीर साहिब उसको पूरा खोल कर बताते हैं। इसके बाद हम सुरत शब्द योग का तीसरा भाग आपको बताएंगे। क्या कहते हैं साहिब?
कि जब ये सूरत इस शब्द के साथ नाम में रम जाती है, फिर आपको क्या सुनाई देता है? बोले गैबी बाणी अर्श में सुर नर धरे न धीर। तो आपको ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है, वो गैबी वाणी अर्थात उस परमात्मा की वाणी है। सतलोक से वो धुन आती है। कभी वो धुन किसी रूप में सुनाई देगी, कभी किसी रूप में सुनाई देगी। पहले आपको कुछ नहीं सुनता है, आपके कान, आंख, नाक, मुंह सब बाहर के लिए देखते हैं, बाहर का सुनते हैं, बाहर का ही चखते हैं, बाहर को ही सूंघते हैं। लेकिन जब इस सूरत में जब ये नाम चलना शुरू हो जाता है, तब आपको एक हल्की सी धुन सुनाई देती है। सबसे पहले झिंगुर की आवाज सुनाई देनी शुरू होती है। जिस प्रकार आप बहुत दूर हो और आपसे कई किलोमीटर दूर रात को अगर रेल चल रही हो, दिन में आपको उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन वही जब रात को सीटी मारती जाएगी तो आपको उस रेलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन आप बहुत दूर हो इसलिए कम सुनाई देती है। जैसे जैसे नजदीक जाओगे और भी ज्यादा तेज वो आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार ये जो बताया है साहिब ने कि गैबी बाणी अर्श में यानी कि शिखर में ऊपर, वहां से आती है। सुर नर धरैन धीर। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद जो है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, ये धीरज नहीं धारण करते, ये उसमें लगे नहीं रहते, ये उस नाम सुमरन को बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए ये पहुंच नहीं पाते, क्योंकि रास्ता लंबा है, जाना चाहिए उधर, लेकिन ये जा नहीं पाते। तो साहिब क्या कहते हैं, जो जाता है वहां पर उसके लिए क्या कहा कि अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। गरीब अगम अनाहद द्वीप है, अगम अनाहद लोक, अगम अनाहद गवन है, अगम अनाहद मोख। कि वहां पे उस अजब नगर में फिर सतगुरु हमको लेकर जाता है, जहां पे झिलके बिंब, बिंब अर्थात प्रकाश, अगाध अर्थात अगाध प्रकाश फिर झलकता है, दिखाई देता है। और गति जो है, गति नहीं पता लगती कि क्या गति है, उस परमात्मा की गति समझ में ही नहीं आती। सूते चादर तान, जिस प्रकार आदमी निश्चिंत होकर सो जाता है, इसी प्रकार फिर जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो ये आत्मा निश्चिंत हो जाती है। फिर इसे सुख ही सुख मिलता है, इसके अंदर का सारा भय द्वेष सब कुछ छूट जाता है, सब जाता रहता है। और जब उस अगम अनाहद द्वीप कहा है कि वो लोक जो है वो द्वीप है, वो अगम है, अनाहद है, और वहां पर जाना वो भी अगम है। वहां का किस प्रकार से रहनी होती है, कैसे चला जाता है, बिना पैरों के चला जाता है, बिना मार्ग का वो रास्ता है, ऐसा पंथ है वो। और वहां की मुक्ति, मोक्ष अर्थात जो मुक्ति है वो भी अगम ही है, अर्थात उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता उस मुक्ति का। तो ऐसे होते हैं सतगुरु, इस प्रकार नाम दे के पार करते हैं। क्योंकि ये सारी करामात ही सतगुरु की है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मनुष्य तो स्वयं ही इस माया में और काल में फंसा हुआ है। तो सतगुरु क्या कहते हैं, परमात्मा की वाणी कहती है सूक्ष्म वेद के अंदर कि सतगुरु पारस रूप है हमरी लोहा जात, पलक बीच कंचन करें पलटे पिंडा गात। कि सतगुरु जो है वो तो पारस है, और ये जीव हम जो हैं, हम लोहे के समान हैं, जो यहां पड़े पड़े जंग खा रहे हैं। और जब लोहा जंग खाता है, धीरे 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 वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वो सतगुरु पारस है, जैसे ही उसने इस लोहे को छुआ हमें, और हमें छूते ही उसने हमें कंचन बना दिया, सोना बना दिया। हमारा जो ये पिंड गात जो है ये सब पलट गया, हम नूर रूपी हो गए। हमें जो जरा व्याधि लगती है इससे पार करके अमर कर दिया। तो साहिब यही बताते हैं कि पलक बीच कंचन करें, एक पल में हमें जो है लोहे से कंचन कर दिया। तो हमारे जो पिंड थे, हमारा गात था, हमें पलट दिया। तो ये साहिब बताते हैं कि वो ऐसा पारस है
गरीब हम तो लोहा कठिन है, सतगुरु बने लोहार। जुगन जुगन के मोर्चे तोड़ घड़े घनसार। गरीब हम पशुआ जन जीव हैं, सतगुरु जाति भिरंग। मुर्दे से जिंदा करें पलट धरत है अंग। कि भाई हम तो लोहा है, ऐसे लोहे जो कि जंग खाए हुए हैं, लेकिन सतगुरु लोहार हैं। सतगुरु हमें ढालते हैं भट्ठी में तपा कर। जिस प्रकार लोहा, एक जो लोहार है वो लोहे को तपा कर पिघला कर उसका औजार बनाता है, इसी प्रकार हमें भी उस सतगुरु ने एक काम का औजार बना दिया। हमारे जो जुगन जुगन के जो पाप थे उनको तोड़कर और हमें अच्छे से घड़कर और ऐसा बर्तन बना दिया जिसमें हम अमृत संभाल सकें। उसने हमें कंचन कर दिया लोहे से पलट के। और सोना जब बन जाता है तो सोने को जंग नहीं लगता है। सोने को कितना ही आग में तपाओ वो जलता नहीं, उसकी चमक और ज्यादा बढ़ती जाती है। साहिब कहते हैं कि अरे हम तो पशु थे। क्या बताते हैं कि जो जीव हैं, हम पशुआ जन जीव हैं, कि जितने भी हम लोग हैं, अरे हम तो पशु थे, कीड़े थे, लेकिन सतगुरु तो भृंगी कीट है। भृंगी क्या करती है? भृंगी जो है वो एक कीड़े को उठाती है और उस कीड़े को एक जो मिट्टी का घरौंदा होता है उसमें डाल देती है, उसके ऊपर बैठ के भी भी करती है और वो कीड़ा उसके वो अंदर रह के मर जाता है। लेकिन उसकी जो आवाज होती है भृंगी की, उस आवाज से उस कीड़े के अंदर फिर से जान आ जाती है और उसके अंदर पंख निकलाते हैं और उसे भी वो भृंगी ही बना लेता है। यदि आप लोगों ने कभी देखा हो घरों में मिट्टी का, आपको कहीं कहीं मिट्टी लगी दिख जाएगी, उसमें छेद होते हैं, वो भृंगी कीड़ा ही होता है जो उसको बनाता है। तो वो जो भृंगी है वो भृंगी कीड़े को भी अपने जैसे भृंगी बना लेता है। तो इसीलिए कहा हम पशुआ जन जीव हैं, सतगुरु जाति भिरंग। मुर्दे से जिंदा करें पलट धरत हैं अंग। कि वो जो कीड़ा अंदर पड़ा पड़ा मर जाता है उसे क्या करते हैं? उसे जिंदा कर देती है भृंगी और उसका अंग पलट देती है। कल तक जो वो नीचे रेंगने वाला कीड़ा था उसके पंख निकल आते हैं। उसी आवाज को सुनते सुनते वो जो आवाज आती है बाहर से, भी भी की जो भृंगी ततैये जैसा होता है वो बोलता रहता है, तो उसकी आवाज सुन के अंदर जो कीड़ा होता है वो ध्यान लगाता है उस पे, उसकी आवाज पे, और ध्यान लगाते लगाते वो स्वयं भी भृंगी ही बन जाता है। ठीक इसी तरह आपको भी इस नाम को जो सतगुरु आपको देते हैं, इस नाम के ऊपर ध्यान रखना है, सुरत लगानी है। सुरत उसी में लगी रहनी चाहिए, आपका मन उसी में लगा रहना चाहिए। श्वास श्वास में नाम सुमरन करना होता है, तो उसके बाद आप भी वैसे ही बन जाओगे जैसे सतगुरु हैं। तो यही फर्क है कि पारस जो है, पारस तो सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सतगुरु तो जीव को स्वयं अपने जैसा सतगुरु ही बना लेते हैं, अपना ही स्वरूप बना लेते हैं। तो क्या कहा? सतगुरु सिकली गर बने यो तन तेगा देह। जुगन जुगन के मोर्चे खोवे भर्म संदेह। सतगुरु कंद कपूर है हमरी तुन का देह। स्वाति सीप का मेल है चंद चकोरा ने है। कि भाई जो सतगुरु है वो तो सकलीगर है, वो हमारे जितने भी जुगों जुगों के जो पाप हैं उनको काट कर हमारे सारे भ्रम सारे संदेह सब दूर कर देते हैं। सतगुरु कंद कपूर है जिसकी खुशबू हर ओर फैली रहती है। जिस प्रकार स्वाति का प्रेम होता है सीप में, जिस प्रकार चंद चकोरा ने है, जो चांद है उसका चकोर के साथ प्रेम होता है, ठीक इसी प्रकार हमें भी उस सतगुरु से प्रेम करना चाहिए। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई ऐसे सतगुरु की सेवा करनी चाहिए जिस प्रकार के गुण आपको अभी बताए हैं। इसीलिए साहिब ने कहा, गरीब ऐसा सतगुरु से ये बेग उधारे हंस। बहु सागर आवे नहीं जोरा काल विध्वंस।
गृपट्टन नगरी घर करें, गगन मंडल गए नार, अलल पंख ज्यों संचरे, सतगुरु अधम उधार। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। क्या कहा कि भाई ऐसे सतगुरु की सेवा करो जो हंसों का उद्धार कर दे। बेग अर्थात तुरंत, जल्दी, जल्दी से जल्दी उद्धार कर दे, और उसके बाद फिर जोरा या काल इन सब का विध्वंस करके और हमारा उद्धार हो जाए, फिर भवसागर में हम ना आए। फिर कहाँ जाएंगे? बोले पट्टन नगरी घर करे, यानी उस परलोक, उस शहर में, उस स्थान पर, उस द्वीप में, उस लोक में जो गगन मंडल में है, फिर वहाँ हमारा स्थान होगा। तो इसलिए वो सतगुरु, वो तो अधमों का भी उद्धार करने वाला है, अधम से अधम जीवों का भी वो उद्धार कर देता है। जैसे एक अलल पक्षी होता है, वो अपने अंडे को कभी नीचे नहीं गिरने देता, उसकी लो हमेशा अपने अंडे में रहती है। धरती में आने से पहले अलल पक्षी आकाश में अंडा देता है और पृथ्वी पे गिरने से पहले ही वो अपनी नज़रों के द्वारा, अपनी लो के द्वारा उसको पका देता है, और तुरंत वो अंडा फूटता है, और अपनी उसी दृष्टि से वो अपने चूजे को वापस ऊपर बुला लेता है, धरती पे पैर नहीं रखता और वापस ऊपर। तो ये अलल पक्षी का साहिब उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है। जिस प्रकार अलल पक्षी का अनुराग होता है, वो शून्य मंडल में रहता है, वो धरती पर निवास नहीं करता। तो साहिब कहते हैं इसी प्रकार वो जो सतगुरु हैं, वो भी इसी प्रकार हमें इस धरती पर नहीं फिर रुकने देते। उनके साथ प्रेम होते ही वो हमें अपने पास ऊपर ही बुला लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि ये गरीब दास जो है, इस दास का तो उद्धार हो गया, क्योंकि इसे सतगुरु कबीर मिल गए। तो इसीलिए आप भी कबीर साहिब का ध्यान धरिए, कबीर साहिब को ही केवल सतगुरु मानिए, वही सतगुरु हैं, और तीनों कुल के, सभी के कुल के स्वामी एक वही हैं और कोई नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई, बहुत से लोग, अब आपके अंदर ये प्रश्न जरूर आया होगा इसमें कि भाई जिसको राम का नाम, कृष्ण नाम या कुछ और नाम दिया जाता है, राधे राधे जपा जाता है, तो क्या मुक्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं है। 4 वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होती, केवल मुक्ति होती है सतगुरु के दिए ज्ञान के द्वारा। ज्ञान होता है सच्चा, क्योंकि 4 वेद सब पढ़ते हैं, लेकिन संत पढ़ते हैं केवल सूक्ष्म वेद, और वही पार होते हैं। इसीलिए साहिब बार बार कहते हैं 4 वेद नहीं, 4 वेदों को पढ़ोगे तो भ्रम जाओगे, क्योंकि ये संसार के लोगों का है। तो इसीलिए साहिब ने कहा, सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार, बिन सोहम सीझे नहीं, मूल मंत्र निजसार। कि भाई देखो, केवल और केवल सोहम नाम है, वही गूढ़ नाम है, वही आपको पार लगा सकता है। बिना सोहम के आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मूल मंत्र तुम्हारा वही है। इसके अलावा जितने नाम हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, दादू हो, नानक हो, कुछ भी हो, हर नाम व्यर्थ है। इसीलिए साहिब ने कह दिया बिल्कुल स्पष्ट, बिन सोहम सीझे नहीं, सोहम के बिना कुछ नहीं है। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत से लोग जो दूसरे नाम ले रहे थे, उनके हृदय जरूर थोड़े से आहत हुए होंगे, लेकिन सत्य वाणी जो सूक्ष्म वेद में है, यही सत्य है। और ये सूक्ष्म वेद ही वो 5वां वेद है जो मुक्ति दे सकता है, जिसका ज्ञान मुक्तिदायक होता है। बाकी 4 वेदों का ज्ञान केवल और केवल संसार का ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, केवल सूक्ष्म वेद का ही पूरा ज्ञान है। इसीलिए सूक्ष्म वेद में आगे हम सुमिरन का बारे में जानेंगे कि अब जब नाम दिया है तो सुमिरन भी तो होना चाहिए। सुमिरन कैसे हो, किसका हो, क्या हो, ये सारी चीज़ों का भेद सूक्ष्म वेद में खुलेगा। तो अब साहिब की इस वाणी को हम आगे देखेंगे। कल हम आपको बताएंगे 3रा भाग, जो कि सहज योग का है। कबीर साहिब सहज योग के बारे में आगे क्या क्या बताते हैं, वो बड़े ही गूढ़ रहस्य हैं। वहाँ पर आप जब
सुनेंगे उस चीज़ को तो आपको महसूस होगा कि आप वास्तव में अभी किस लेवल पर हैं और आपको किस लेवल तक जाना है। तो कल के फिर हमारे सत्संग से जुड़िएगा। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए, सच्चे गुरु की तलाश कीजिए। सच्चे गुरु का भेद बताया, सच्चे गुरु कैसे पार करते हैं वो बताया, सच्चा गुरु क्या नाम देता है वो बता दिया। तो आपको जिसने आपने गुरु से नाम लिया है, कृपया नाम सुमरन करते रहिए। परमात्मा में प्रेम रखिए, श्रद्धा भाव रखिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।